अस्सलाम वालेकुम। आप सबको एक दफ़ा फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत ज़्यादा वेलकम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो आज हमने क्या सीखना है, तो चलें फिर रीड करते हैं। शो डैट द सेट ऑफ इंटीजर इज अबिलियन ग्रुप अंडर एडिशन। तो आज हमने ये शो करना है जो सेट ऑफ इंटीजर्स होते हैं हमारे पास वो अबिलियन ग्रुप होते हैं अंडर एडिशन। तो चलें फिर अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग सेट ऑफ इंटीजर्स की बात कर रहे हैं, तो चलें फिर सबसे पहले हम सेट ऑफ इंटीजर्स लिख लेते हैं। यहाँ पर हमने सेट ऑफ इंटीजर्स लिख लिए हैं। तो अब सबसे पहले हम लोग इस पे कुलैयला चेक करते हैं। अब जब भी हमने किसी भी सेट में कुलैयला को चेक करना हो तो हम क्या करते हैं, कोई से भी दो नंबर ले लेते हैं। तो अभी हम इन जनरल बात करते हैं। देन फॉर ऑल ए एंड बी बिलोंग्स कर रहा है हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर्स से। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन अंडर एडिशन है। तो अब इन दोनों का जो सम है, यहाँ पर अगर हम इन दोनों का सम ले लें तो उसका जो आंसर है वो भी अगर हमारे पास इंटीजर्स में बिलोंग कर जाए तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे कि कुलैयला हमारे पास सेटिस्फाई कर रहा है सेट ऑफ इंटीजर्स में अंडर एडिशन। अब यहाँ पर हम ऐसा करते हैं, सेट ऑफ इंटीजर्स में से कोई से भी दो नंबर लेते हैं, उनको आपस में प्लस करवाते हैं और चेक करते हैं क्या उनका आंसर भी सेट ऑफ इंटीजर्स से बिलोंग कर रहा है। तो चलें फिर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर अगर आप लोग एक और बात नोट करें तो यहाँ पर हम लोग सेट ऑफ इंटीजर्स को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। सेट ऑफ इंटीजर्स को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब हम ऐसा करते हैं, सेट ऑफ इंटीजर्स में से कोई से भी दो नंबर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने ले लिया 4 एंड 5 सेट ऑफ इंटीजर्स में से। अब हम इन दोनों को आपस में प्लस करवाते हैं। 4 एंड 5 को हमने प्लस करवा दिया। अब आंसर में हमारे पास क्या आ रहा है, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, हमारे पास आंसर 9 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखें 9 जो है वो हमारे पास बिलोंग कर रहा है सेट ऑफ इंटीजर्स में से। फिर हम क्या कहेंगे, कुलैयला हमारे पास सेटिस्फाई कर गया सेट ऑफ इंटीजर्स में अंडर एडिशन। यहाँ पर हमने ग्रुप के एक एक्सियम को चेक कर लिया। तो अब हम चलते हैं ग्रुप के सेकंड एक्सियम की तरफ। जब भी एसोसिएटिव ला हमने किसी भी सेट में चेक करना हो तो हम क्या करते हैं, इन जनरल कोई से भी 3 एलिमेंट ले लेते हैं सेट में से। तो हमने ए बी एंड सी जो है वो सेट ऑफ इंटीजर्स में से ले लिए। और अगर इसको सोल्व करने से और इसको सोल्व करने से दोनों का आंसर इक्वल आ जाए तो हम क्या कहेंगे, एसोसिएटिव ला सेटिस्फाई करता है। तो अब हम ऐसा करते हैं, कोई से भी 3 नंबर ले लेते हैं ताकि आप लोगों को ज्यादा अच्छी तरह समझ आ जाए। तो यहाँ पर मैं ले लेती हूँ 3 4 एंड 5। ये तीनों हमारे पास बिलोंग कर रहे हैं सेट ऑफ इंटीजर्स में से। तो चलें फिर अब इनको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 + 9 और यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 7 + 5। अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 12 और यहाँ पर भी हमारे पास क्या आ जाएगा, 12। अब देखें हमने इस साइड को भी सॉल्व किया और इस साइड को भी सॉल्व किया, दोनों साइड से हमारे पास आंसर इक्वल आ रहा है। इसका क्या मतलब हुआ, एसोसिएटिव ला हमारे पास सेटिस्फाई करता है सेट ऑफ इंटीजर्स में अंडर एडिशन। तो अब हम चलते हैं थर्ड एक्सियम की तरफ। तो यहाँ पर देखें अब हमने आइडेंटिटी लॉ को चेक करना है। यहाँ पर हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन अंडर एडिशन है। तो आइडेंटिटी लॉ हमारे पास क्या कहता है कि लाजमी हमारे पास 0 बिलोंग करना चाहिए उस सेट में से जिसको हम ग्रुप चेक कर रहे हैं। अगर हम सेट ऑफ इंटीजर्स को चेक करें तो यहाँ पर हमारे पास 0 आ रहा है, तो इसका मतलब कि यहाँ पर हमारे पास आइडेंटिटी लॉ सेटिस्फाई होगा। चलें फिर इसको सॉल्व करते हैं, आपको ज्यादा अच्छी तरह समझ आएगी।
तो आइडेंटिटी लॉ में कोई सा भी हम एलिमेंट ले लेंगे। हम इन जनरल बात कर रहे हैं तो ए बिलोंग कर रहा है हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर में से। देन देयर मस्ट एग्जिस्ट, जीरो बिलोंग करे हमारे पास कहाँ से, सेट ऑफ इंटीजर्स में से, सच डैट कि अगर हम लोग ए को प्लस करवा दें ज़ीरो से या फिर ज़ीरो को प्लस करवा दें ए से, तो आंसर हमेशा हमारे पास क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए। यहाँ पर देखें हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन अंडर एडिशन था, तो यहाँ पर फिर हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा, ज़ीरो होगा। तो अब आप लोग सेट ऑफ इंटीजर्स को देखो तो यहाँ पर हमारे पास ज़ीरो आ रहा है। अब हम ऐसा करते हैं, कोई नंबर ले लेते हैं। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया है 2। आप कोई भी एलिमेंट ले सकते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स में से, चाहे आप लोग -2 भी ले सकते हैं। तो 2 बिलोंग कर रहा है हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर्स में से। देन देयर एग्जिस्ट, ज़ीरो बिलोंग करेगा हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर्स में से, जो कि कर रहा है। ठीक है। अब अगर हम अगर हम 2 को ऐड करवाएं ज़ीरो में या फिर ज़ीरो को ऐड करवाएं 2 में, तो आंसर हमेशा हमारे पास क्या आएगा, 2 ही आएगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आइडेंटिटी लॉ की अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। तो अब हम चलते हैं ग्रुप के आखिरी एक्सियम की तरफ। अब इन्वर्स लॉ में हम लोग क्या करते हैं, सेट के हर एलिमेंट के लिए उसका इन्वर्स एलिमेंट भी हमारे पास उस सेट में ही बिलोंग करना चाहिए। तो किस तरह से, फॉर ऑल ए बिलोंग करे हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर में से, देन देयर एग्जिस्ट -a बिलोंग करे हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर्स में से, सच डैट कि अगर हम लोग यहाँ पर a को प्लस करवाएं -a से या फिर -a को प्लस करवा दें a से, तो हमारे पास हमेशा क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट आए। तो यहाँ पर हम लोग अंडर एडिशन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर फिर हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा, ज़ीरो होगा। तो इसका क्या मतलब हुआ, सेट के अंदर उसके हर एलिमेंट का इन्वर्स एलिमेंट लाजमी एग्जिस्ट करना चाहिए। यहाँ पर फिर हम ऐसा करते हैं, किसी भी नंबर की एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आप लोगों को ज़्यादा अच्छी तरह क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं ले लेती हूँ 4। 4 हमारे पास बिलोंग कर रहा है सेट ऑफ इंटीजर्स में से। अब यहाँ पर देखें 4 का जो इन्वर्स एलिमेंट होगा अंडर एडिशन वो होगा -4। तो यहाँ पर लास्ट में -4 जो है वो सेट ऑफ इंटीजर्स में आना चाहिए। तो अगर आप लोग सेट ऑफ इंटीजर्स को देखें तो यहाँ पर -4 आता है। तो फिर अगर हम 4 को प्लस करवा दें -4 से या फिर -4 को प्लस करवा दें 4 से, तो आंसर हमेशा हमारे पास क्या आएगा, ज़ीरो एलिमेंट आएगा, मीन्स के आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा। अब देखें 4 का जो इन्वर्स एलिमेंट था -4 वो सेट ऑफ इंटीजर्स में से बिलोंग कर रहा था। अब अगर आप लोग कोई और नंबर ले लें, 3 ले लें, तो 3 का भी इन्वर्स एलिमेंट सेट ऑफ इंटीजर्स में मौजूद है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि इन्वर्स लॉ भी हमारे पास होल्ड कर गया सेट ऑफ इंटीजर में अंडर एडिशन, क्योंकि हर एलिमेंट का जो इन्वर्स एलिमेंट था वो भी सेट ऑफ इंटीजर में एग्जिस्ट कर रहा था। तो अब हम चलते हैं अपने लास्ट एक्सियम की तरफ, वो है कम्यूटेटिव लॉ। हमारे पास ग्रुप के चारों एक्सियम सेटिस्फाई हो गए थे, तो हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर जो है वो ग्रुप तो है। अब हम ये कम्यूटेटिव लॉ चेक करेंगे। अगर हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ भी सेटिस्फाई हो गया तो हम फिर क्या कहेंगे कि सेट ऑफ इंटीजर्स हमारे पास क्या है, अबिलियन ग्रुप है। तो कम्यूटेटिव लॉ में हम क्या करते हैं, तो इन जनरल बात करते हैं, कोई से भी 2 एलिमेंट्स ले लेंगे इन जनरल। तो ए एंड बी हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर्स में से बिलोंग कर रहे हैं। तो अगर हमारे पास a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए आ जाए तो हम क्या कहेंगे, हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ सेटिस्फाई करता है। तो कोई नंबर ले लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं 1 एंड 2। हमारे पास बिलोंग कर रहा है हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर में से। तो अब हम इन दोनों को प्लस करते हैं, 1 प्लस 2 एंड 2 प्लस 1।
तो यहाँ पर भी हमारे पास 3 आ जाएगा और यहाँ पर भी हमारे पास 3 आ जाएगा। तो इसका क्या मतलब हुआ कि कॉम्यूटेटिव लॉ हमारे पास सेटिस्फाई हो गया सेट ऑफ इंटीजर अंडर एडिशन। अब हम ऐसा करते हैं, कोई माइनस के 2 नंबर भी लेके चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखें, अगर यहाँ पर हम लोग -1 और -3 को ले लें तो वो भी हमारे पास बिलोंग कर रहे हैं सेट ऑफ इंटीजर्स में से। तो चलें फिर इन दोनों को चेक करते हैं जल्दी से। -1 को हम प्लस करेंगे -3 के साथ और दूसरी साइड पे हम लोग -3 को प्लस कर देंगे -1 के साथ। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, -1 -3 और यहाँ पर भी हमारे पास क्या आएगा, -3 और -1। तो इसको भी सॉल्व करेंगे तो -4 हमारे पास आएगा और अगर हम इसको भी सॉल्व करें तो हमारे पास क्या आएगा, -4। तो यहाँ से हमें फिर क्या पता चला कि कॉम्यूटेटिव लॉ हमारे पास सेटिस्फाई करता है सेट ऑफ इंटीजर्स में अंडर एडिशन। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास सारे एक्सियम सेटिस्फाई हो गए हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या कह सकते हैं कि सेट ऑफ इंटीजर्स हमारे पास क्या होता है, अबिलियन ग्रुप होता है अंडर एडिशन। तो ये मेरा आज का लेक्चर था। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरा आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को मेरा लेक्चर अच्छा लगा है तो लास्ट में मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आप लोग सब्सक्राइबर नहीं हैं तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फिर मैं आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।